इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी और बिल गेट्स, ये सभी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। बिकॉज ये उन सभी प्रॉब्लम्स को बीट करते हुए आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, जो कि फेस तो हर कोई करता है बट सक्सेसफुल कुछ ही हो पाते हैं। वेल, तुम इन्हें किस तरह फेस करोगे, इस वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है। मैं तुमको 5 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा विद सॉल्यूशन। और अगर तुम्हारी एज 15 से 25 के बीच की है तब तो तुम्हें इसे डेफिनेटली देखना चाहिए। और लास्ट वाली प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी। 98% लोग जो अनसक्सेसफुल हैं, जिसका एक रीज़न ये भी है कि इनमें से कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं पाते हैं। और जो जैसे तैसे स्टार्ट करता भी है, वो हद से ज़्यादा ओवरथिंक और क्विक रिजल्ट ना मिलने की वजह से या किसी और डिस्ट्रैक्शन या रीज़न से बीच में छोड़ देता है। सबसे पहले तुम सक्सेस का रास्ता देखो जो सीधा नहीं होता है। इसमें तुम हो ये जो अपने कंफर्ट जोन में बैठा है, और जैसा ही तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तुम एंटर होगे फियर जोन में। यहाँ पर तुम्हें बहुत डर लगेगा। इस डर की वजह से तुम्हारा दिमाग बार बार बहाने बनाएगा वापस कंफर्ट जोन में जाने के, और अगर तुम वापस चले गए तो सब बेकार हो जाएगा। तुम्हारी ये जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। अब तुम बताओ, तुमने कंफर्ट जोन क्यों छोड़ा? कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग है, सबके अंदर होती है, पर तुम उसे बुझने देते हो। अगर तुम वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करना होगा, और इससे तुम मरने नहीं वाले हो। बस जो तुम आराम कर रहे हो उस आराम को काम में बदलना होगा, और डर के इस अंधेरे को अपने अंदर की आग से मिटाना होगा। आई नो कि ये कहने में थोड़ा आसान है, डर लगता है, मुझे भी लगा था जब मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा था। दर्द हुआ, तकलीफ हुई, पर कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। ये तुम में से ज़्यादातर की प्रॉब्लम है, जो कभी मेरी भी थी, क्योंकि तुम्हारा इस कदर ब्रेन वॉश हो चुका है जो तुम्हें लास्ट वाली प्रॉब्लम में जाने को मिलेगा। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुमने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई गोल बनाया है, तो तुम में से केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जो बता पाएंगे कि हाँ मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, क्योंकि उनके पास एक पूरा रोड मैप होगा। और इन 10% में भी सिर्फ 1% लोग ही अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब बहुतों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। देखो, लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, तुम कहीं घूमने जाते हो तो तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सफ़र कितना लंबा होगा, क्या क्या सफ़र में मुश्किलें आएंगी, तुम्हारी पूरी प्लानिंग होती है, ये तुम जानते हो, राइट? और तुम एंड में पहुँच जाते हो बिकॉज तुमको तुम्हारी डेस्टिनी पता है, तुम्हारे पास पूरा रोड मैप है। और अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो फिर तुम आधे रास्ते में ही खो जाओगे या शुरू ही नहीं कर पाओगे। अब शायद तुम समझ गए हो कि लाइफ में एक गोल का होना कितना ज़रूरी है। गोल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम अपने मन को शांत करो और खुद से पूछो मुझे क्या करना पसंद है। मैं तो कहता हूँ कि तुम गोल फाइंड करने में चाहे 1 महीना लगाओ, चाहे 1 साल, लेकिन ढूंढो। कोई तो ऐसी चीज़ दुनिया में होगी जो तुम्हें पसंद हो, जिसे करने में तुम्हें मज़ा आए। एक बार कोशिश तो करो। लोग कहते हैं कि सच्चे दिल से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तुम तो फिर भी अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हो, और अगर वो मिल जाए तो उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देना। और इस वीडियो में आके कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें तुम्हारा गोल मिल गया है और मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब मैं रीजंस तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि दूसरों के रीजंस कुछ और हो सकते हैं और शायद तुम्हारे कुछ और हो। वेल, स्ट्रेस और डिप्रेशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। अब रीजन चाहे जो भी हो, पर सबका सॉल्यूशन एक ही है। तुमने हॉस्पिटल्स में इस मशीन को तो देखा ही होगा। ये मशीन हार्ट बीट मेजर करती है, और इसमें जो ये लाइनें होती हैं ये ऊपर नीचे होकर चलती हैं, और अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाए तो इंसान मर जाता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी लाइफ है, जिसमें ये टेढ़ी लाइनें सुख और दुख, इनफैक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो आती जाती रहती है, और इसी के इर्द गिर्द तुम्हारी लाइफ चल रही है, और तुम चाहते हो कि ये लाइनें सीधी हो जाएं। अगर तुम्हें इनसे डील करनी है तो तुम्हें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना होगा, अदरवाइज तुम खुद को या दूसरों को कोसते रह जाओगे। आई थिंक कुछ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तुमने ये तो सुना होगा कि बुरी चीज़ की लत लगानी नहीं पड़ती है, लग जाती है, और अच्छी चीज़ की लत लगती नहीं है, लगानी पड़ती है। उसी तरह तुम सोशल मीडिया यूज़ करते करते कब इससे एडिक्ट हो गए तुम्हें पता भी नहीं चला। सोशल मीडिया पर तुम क्या देखते हो, अपना टाइम कहाँ दे रहे हो, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। एक पर्सन 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते बिताता है, और ये तो सिर्फ एक एवरेज है। तुम कितने घंटे यूज़ करते हो कभी देखना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तुमसे पैसे नहीं लेते हैं, फिर भी करोड़ों रुपए की कंपनियां हैं, बिकॉज वो तुमसे लेते हैं तुम्हारा टाइम, और तुम खुशी खुशी दे रहे हो। तुम्हारा 5 मिनट कब 1 घंटे में, और ना जाने तुम कितने घंटे इन ऐप्स पे स्पेंड करते हो।
और यहीं से शुरू होता है एडिक्शन। सोशल मीडिया पर तुम्हें बिगाड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सोशल मीडिया को बनाया ही इस तरीके से गया है। तुम जो देखोगे ये तुमको वही दिखाएगा और सिर्फ 1% ही ऐसे हैं जो सही वीडियोस देखते हैं और 99% वाले ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं पर कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वेल, इस अकेली वीडियो में मैं शायद पूरी डिटेल में ना जाऊं, किसी और वीडियो में सोशल मीडिया के सारे राज खोलेंगे। फिलहाल बात करते हैं इस एडिक्शन से बाहर आने की। अगर तुम्हें अपनी ये लत या कोई भी लत हो उसे छोड़ना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी उस लत को एक अच्छी लत से बदलना होगा। हाँ, सही सुना तुमने, चेंज। और सबसे ज़रूरी कि खुद पर कंट्रोल करो और हफ्ते में 1 दिन फ़ोन का उपवास करो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम कर लोगे। दिन के 1.5 GB का सही कंटेंट देखने में यूज़ करो। सोशल मीडिया सिर्फ तुम्हारा टाइम ही नहीं लेता है बल्कि तुम्हें मेंटली वीक बनाता जा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, कंट्रोल योर सेल्फ। वर्ल्ड के 1% लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि वो खुद को इस एजुकेशन ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और ये अब तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम फेस कर रहे हो। वेल, हमारे इंडिया में हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि खूब पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी जॉब करो, ये सरकारी नौकरी। हमेशा कहा गया नियमों का पालन करो, टाइम से आओ वरना मारे जाओगे, कह कह कर डराया गया। और इतना सब किस लिए? तुम्हें, मुझे और हम सबको एक नौकर बनाने के लिए। हमें कभी मालिक बनना सिखाया ही नहीं गया। जब एंड में पैसा ही कमाना था तो शुरुआत से ही पैसे के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया और फाइनेंशियली फ्री कैसे बने बताया ही नहीं गया। डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर एक्सेट्रा लिमिटेड करियर ऑप्शंस बताए गए। इंजीनियर बनेगा, एक जॉब हासिल करो और सफल हो जाओ, बट ऐसा नहीं हुआ। अब तुम बताओ, क्या तुम इस ट्रैप में हो? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बट इजी नहीं है। तुमको अपने गरीब माइंडसेट को अमीर माइंडसेट में बदलना होगा। और ये होगा कैसे? फाइनेंस के बारे में सीख कर, पैसे के बारे में सीख कर और एक स्किल डेवलप करो और उस पर मास्टरी हासिल करो। इस ट्रैप से बाहर निकलो बिकॉज तुम जितनी देर करोगे इसमें तुम उतने ही फंसते चले जाओगे। अपनी सोच को बड़ा करो। अब वो ज़माना नहीं है कि जितनी चादर थी उतने ही पैर फैलाने थे। मार्केट जाओ, बड़ी चादर लाओ और मस्त सो जाओ, लेकिन चादर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, इट्स टाइम टू अर्न मनी बिकॉज मैं इस वीडियो के लिए कई दिनों से मेहनत कर रहा था जो आज फाइनली तुम्हारे सामने है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और अगर कुछ छूट गया हो तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो में मैंने जो कहा है एक बार सोचना ज़रूर और सब्सक्राइब भी कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक के लिए बाय।